जुबैर साहब, आपने मिलने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अब मैं क्या बोलूं, इतनी खूबसूरत खातून मुझे बुलाए और मैं मना कर दूं आने से, मैं पागल थोड़ी हूँ। सच कहूँ तो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अधूरी बात क्यों ना आज मुकम्मल कर दें आप। अब मैं क्या बोलूं, आपके मुंह से ये बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। वैसे बहुत अच्छी बातें करती हैं, ऐसा लगता है जैसे दरिया का पानी बह रहा हो। वैसे आपकी शैला साहिबा काफी गुस्से वाली हैं। कभी पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठा लेती हैं, कभी घर के दरवाजे पे आके लड़ती हैं। लहजा थोड़ा सख्त है लेकिन दिल बहुत अच्छा है, सबका बहुत ख्याल रखती हैं वो। हाँ, और वैसे भी जिस गांव से उनका ताल्लुक है, गुस्सा तो हक बनता है उनका, और उनके गुस्से के सामने सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन इंसान को गुस्से का इतना भी तेज नहीं होना चाहिए। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। एक बात समझ नहीं आई उनकी, वो बातों को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर क्यों करती हैं? यानी उन्हें चाहिए कि पहले जो वो कह रही हैं उसकी पूरी मालूमात हासिल कर लें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है शायद। कहा कि शाहान शादीशुदा है, माहीन से दूर रखें उसको। कोई सच्चाई थी इनमें? वो सच्चाई तो थी, उन्होंने तो एक एक करके सब कुछ सच ही बताया था। सच कहूँ तो मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ऐसा लगता है घर से कहानियाँ बना कर आई थी और एक एक करके सारी कहानियाँ सुना दी। सच बताएं, क्या अब भी मिलते हैं वो दोनों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मुलाकात नहीं होती उनकी। मतलब पहले मिलते थे वो दोनों? ये बताएं, क्या उनके दरमियान कोई रिश्ता था? मैं बस इतना बता देता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए तब भी ना माँ मानेगी उसकी और ना ही बाप मानेगा उसका। और रही बात माहिन साहिबा की, तो उन्होंने तो फैसला कर ही लिया है, वो मुल्क से बाहर जा रही है। हाँ। आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना जुबैर साहब? असल में ये कहानी हमारे मोहल्ले की हर शख्स की जुबान पे चल रही है, बस इसलिए आपसे पूछा। माफी चाहती हूँ। मुझे आपकी बात कैसे बुरी लग सकती है? मेरे पास तो इतनी कहानियां जो कि सारी सच्ची होती हैं, और अगर आप मुझसे कहानियां सुनना चाहें तो 5 कहानियां और हैं मेरे पास। वाकई? हाँ। अच्छा तो फिर सुनाए ना आप। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है और मैं एक दिन उसके साथ जा रहा था कि अचानक से एक आदमी आ जाता है सामने। तुर्गुत साहब, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उनको ये सब छुप कर करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे खुश हूं या अफसोस करूं। मैंने तो हमेशा रोजीना को अपनी बेटी ही समझा है। रोजीना भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उस दिन जब आपने उसे कॉल की थी तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी आपको परेशान देखकर। हाय मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। इसका मतलब मैं रोजीना की नन बन गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन लोगों ने क्यों छुपाई हमसे? बेटा जरा शाहान को कॉल तो करो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं बात ना करूँ उससे। अम्मी, रोजीना आपकी बहू बन गई, ये सुनकर शायद आप भूल गई। शाहान के पास मोबाइल थोड़ी है। हाँ। उससे आप बाद में बात कर लीजिएगा। मलिहा साहिबा, अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है। आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वो हमें बता देते, दुआएं ले लेते हमारी, या कम से कम आकर हाथ ही चूम लेते, तो हम कौन सा उन्हें मना कर देते। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन दोनों के कान खींचूंगा मैं, देखिएगा आप। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अगर आप मुनासिब समझे तो आज का खाना हमारे साथ खाएं। रोजीना को भी साथ ले आए यहाँ। मैं फिर शाहान को भी बुला लूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले रोजीना से बात करना चाहूंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। रोजीना अब आपकी बेटी है, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? सच कहूँ, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खुश होंगी तो आपसे मिलने आने में इतनी देर कभी नहीं करता मैं। हाँ, मैंने बुकिंग करवा ली है, मगर अभी थोड़ा इंतजार करो, जब मैं बताऊंगी तभी टिकट लेना तुम मेरा। ओके, मैं समझ गई। ठीक है, खुदा हाफिज।
मोहतरमा, आपको मेरी टैक्सी में खुशामदीद। शुक्रिया। ये हैंड सैनिटाइजर लगा लें, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। वो उस वक्त हॉर्न बज रहा था इसलिए नहीं दे सका। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं शीशे ऊपर चढ़ा दूं, कहीं ऐसा ना हो कि हवा लगने से आपके बाल खराब हो जाए। कसम से धूल मिट्टी से बाल खराब होके बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है। वैसे आपको म्यूजिक कौन सा पसंद है? क्या मतलब? यानी क्लासिकल, फोक म्यूजिक या पॉप म्यूजिक या फिर कोई और म्यूजिक? वैसे मुझे जैज म्यूजिक ज्यादा पसंद है। अरे यार, ओह, सबकी सीडी ले आया, बस एक उसी की सीडी रह गई। खैर, क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है वो, मैं हर कलेक्शन रखता हूँ। मैं खुद भी अच्छा सिंगर हूँ। जब भी हम सारे दोस्त मिलकर बैठते हैं तो अक्सर दोस्त फरमाइश करते हैं मुझसे कि कोई गाना गाओ। मेरी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है, क्या करूँ मैं। आपकी टैक्सी का तो मीटर ही बंद है, कितने पैसे हुए अब तक? या अल्लाह खैर, ये तो मैं भूल ही गया, जहन से निकल गया मेरे। आप फिक्र ना करें, यहाँ तक का जितना भी किराया हुआ उसके पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। यकीन करें, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, बस वो आज मेरा पहला दिन है इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। मुइज़ यार, मैंने शान से वादा किया था कि मैं दादा को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। रोजीना, तुम्हें यह बात उन्हें किसी भी हाल में बतानी होगी, पता है ना? ये इतना आसान नहीं है मुइज़। रोजीना, आसान हो ना हो तुम्हें यह उन्हें बताना ही पड़ेगा। बताने को तो मैं उन्हें सब बता दूं, लेकिन इस बात से डरती हूँ कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि इसकी वजह मैं थी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा? शायद तुम जानती नहीं कि माहिन इस वक्त बहुत... ठीक है, जानती हूँ यार। जा रही हूँ मैं, बाद में मिलते हैं। अच्छा लगा बात करके। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हो तुम। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तुम्हारे दादा को पता चलेगा कि उनकी खातिर तुमने ये किया तो हो सकता है कि तबीयत खराब होने के बजाय वो खुश हो जाए सच्चाई को जानकर। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है? खैर, हिम्मत दिलाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। चलती हूँ। ओके, सी यू। मेरी जान, मेरी जान। अरे, मलिया आंटी। बेटा, तुमने मुझे सही बेवकूफ बनाया। जब शहान की शादी की बात हो रही थी, मैंने कई दफा पूछा था तुमसे कि क्या सच्चाई है, बताओ मुझे। अब सच पता चल गया है मुझे। मेरी बहू तुम ही तो हो, पता चल गया है। आंटी, दरअसल बात कुछ और ही है। मेरी जान, अब जो भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों ने धूमधाम से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए खामोशी से शादी कर ली। कोई बात नहीं, मैंने और तुम्हारे दादा ने इस शादी को कबूल कर लिया है। मुझे वो दिन अब भी याद है जब तुम मेरा बेटा मेरे पास वापस लाई थी। मेरे लिए तो तुम उस दिन से ही फरिश्ता हो, फरिश्ता। मेरे बेटे को जिंदगी देने वाली और अब उसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली। अब सब खत्म हो गया शान।
टिकट ले लो तुम मेरी। चेक करके बताएं कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है मेरा। देखती हूँ। दोबारा वापस नहीं आना चाहती मैं। आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ मैं संभाल लूंगी सब। सेल होने के कितने टाइम बाद होगी पेमेंट? 1 ही हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ ना मैं? मेरा मतलब क्लिनिक का काम खत्म होने तक। बिल्कुल भी परेशान ना हो माहिन साहिबा, आपकी फैमिली को इस बारे में नहीं पता चलेगा। लेकिन ये बात तो आप भी जानती हैं, किसी भी जगह को सेल करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्लाइंट वेरिफिकेशन करता है। मैं चाहती हूँ कि जब तक सेल ना हो जाए तब तक लोगों को पता ना चले इस बारे में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र होके जा सकती हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। हाँ, दादा से बात कर ली तुमने? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ वो तो है, ठीक से सो नहीं सका मैं। वो मैंने घर के मॉर्गेज वाला काम कर लिया है, थोड़ा सुकून मिला है मुझे अब। अच्छा, दादा से बात होगी तुम्हारी? उम्मीद है सब बता दिया होगा तुमने उन्हें। किसी मुनासिब वक्त पे मैं। कैसा मुनासिब वक्त रोजीना? अब तक बात नहीं की उनसे? वक्त के साथ साथ ये मामला बिगड़ता जाएगा। मैं माहिन को खो नहीं सकता, इस मसले को फौरन हल करना होगा, इसलिए जाओ दादा से बात करो। आंटी जानती है शादीशुदा हो तुम? क्या? ये तुम क्या कह रही हो रोजीना? उनको ये किसने बताया? उनको भी दादा ने बताई है ये बात। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? तुम कैसी बात कर रहे हो ये? बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं तुमसे। मैं जितना जल्दी इस मसले को हल करना चाहता हूं उतना ही तुम उलझा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो रोजीना? दादा से कैसे बात करूं, बस इतने दिनों से यही सोच रही थी मैं। मगर आज अचानक से मलिया आंटी सामने आ गई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और आंटी बहुत खुश थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, लगता है पागल हो जाऊंगा मैं। एक बात और है शाहान। अब और कौन सी नई बात है रोजीना? क्या अब तुम्हारे दादा ने अखबार में हमारी शादी का इश्तिहार दे दिया है? आंटी ने आज शाम दादा और मुझे खाने पे बुलाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये काम हम वही खत्म कर देंगे। हम दोनों सब लोगों की मौजूदगी में इस बात का एतराफ करेंगे कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। ये लो नजीब, बिल्कुल ताजा फल है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपके कितने एहसानात हैं ना मुझ पे। वैसे भाई, टैक्सी चलाना कितना दिलचस्प काम है ना? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कुछ देर पहले मैंने इसी रास्ते में 2 टूरिस्ट उतारे। वो दोनों इंग्लिश में बातें कर रहे थे। उन दोनों की इंग्लिश सुनते सुनते मुझे भी इंग्लिश समझ आने लगी। सच्ची भाई। और फिर टैक्सी चलाते हुए घूमता भी रहता हूँ हर जगह। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझ जैसा काबिल शख्स तो पूरे शहर में नहीं मिलेगा जो इतनी ईमानदारी से टैक्सी चलाता हो। अभी आज सुबह की ही बात बताता हूँ मैं आपको। एक गरीब औरत ने कहा कि उसके पास किराया नहीं है, तो मैंने उससे पैसे नहीं लिए। दिल का बहुत सखी हूँ, ये तो जानते हैं आप। बस आप दुआ करें मेरे लिए। मैं टैक्सी चलाकर बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमा लूंगा ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। सही, चलो फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिर चक्कर लगाऊंगा आपके पास। अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दें, मैं समझी मुझे देख लिया आपने। कोई बात नहीं,
मैं डरा थोड़ी था। बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे गुल स्ट्रीट जाना है। अच्छा ठीक है। बेटा, कुछ दिनों के लिए इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है? रजा, क्या हो गया तुम्हें? आखिर मेरी बेटी है, सामान तो ज्यादा होना ही चाहिए इसका। वैसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसके ज्यादा सामान से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे सामान ले जाए। माहीन, तुम बहुत याद आओगी मुझे। आखिर 10 दिन कैसे रहूंगी तुम्हें देखे बगैर मैं? मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगी मामा। लग तो ऐसा रहा है बेटी को शादी करके रुखसत कर रही हो तुम। तो क्या हुआ? मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, यकीन करें पापा। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा। मेरी जान, मेरी जान हो तुम। देखिए, मैं आपको फोन पर ऐसे कुछ नहीं बता सकती। हर स्किन की अलग टाइप होती है, किसी को कोई चीज रिएक्ट भी कर सकती है। जी जी बिल्कुल, आपको चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आना होगा। नहीं नहीं, अभी तो मैं निकल चुकी हूँ, आप कल आ जाइएगा। ठीक है, कल मुलाकात होगी। बाय। हुरिया, बहार, कैसी हो तुम? यार मैं तो ठीक हूँ। कितनी बुरी बात है, तुम तो हम लोगों को बिल्कुल ही भूल गई हो। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। मैंने भी बहुत मिस किया बहार, लेकिन अब यहाँ जॉब करूंगी मैं। हाँ। तो तुम दोनों अब साथ काम करोगे? माहीन ने तो नहीं बताया मुझे। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मुझे पता चला कि वो पेरिस जा रही है। माहीन तो सिर्फ वहाँ घूमने जा रही है और 10 दिन के बाद वापस भी आ जाएगी यहाँ। माहीन ने तो हमें यही बताया है बस। ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला? हॉस्पिटल से पता चला मुझे। उसने तो रिजाइन भी कर दिया है और वहाँ उसने सबको यही बताया कि वो हमेशा के लिए पेरिस जा रही है। हैरत की बात है, तुम्हें ये बात नहीं मालूम? माहीन ने झूठ कहा हमसे। हमेशा के लिए जा रही है वो। सुनो सिमी। बोलो बहार। माहीन अपना क्लिनिक बेच रही है वो। 10 दिन के लिए नहीं बल्कि हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है वो। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ से परमानेंटली जा रही है? उसे हमारी लाश पर से गुजर के जाना होगा। ठीक है, मैं अभी फौरन चेंज करके निकलती हूँ। आधे घंटे में माहीन के यहाँ होंगी। हाँ, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाओ। मैं भी रास्ते में हूँ, उसी के पास जा रही हूँ। लीजिए, आ गई मंजिल। 42 लीरा हो गया आपके। ये रखें आप, 10 और दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं, यही काफी है। कभी कभार इंसान पैसे रखना भूल जाता है। ऐसी मुश्किल में अक्सर फंसा हूं मैं। आप फिक्र न करें, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? अब 10 लीरा इतनी बड़ी रकम नहीं, कोई एहसान थोड़ी किया है मैंने। वो बात नहीं है। दरअसल अल्लाह मेरी मजबूरी जानता था, तभी इस गाड़ी में बिठाया मुझे। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं। माहीन बेटा रुक जाओ, हम लोग साथ चलते हैं तुम्हें छोड़ने। मामा, सहमत करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा हुआ आ गई तुम। माहीन हमें एयरपोर्ट नहीं आने दे रही, इसलिए तुम दोनों चली जाओ। जी वो तो हम जाएंगे, मगर अभी मुझे माहीन से बहुत सारी बातें करनी है। काफी सारा सामान मंगवाना, लिस्ट बनाकर देनी है माहीन को मुझे। और हो सकता है इतनी देर में हम इसे कन्विंस कर लें। मेरी प्यारी बहनों, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी और तुम लोगों को क्या क्या चाहिए ये लिस्ट मैंने बना ली है। अरे नहीं, तुम नहीं जानती, मुझे और भी कुछ सामान चाहिए जो मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया। और क्लिनिक से रिलेटेड बहुत सारे मशवरे लेने, लेकिन लगता है कि आंटी बोर हो जाएंगी हमारी बातों से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाहर
बाहर ये क्या कर रही हो तुम? क्या कुछ हुआ है? अब बताओ माहिन, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्या 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 बताऊं मैं? वही बात जिसे हमसे छुपा रही हो तुम, और शायद अभी भी बताना नहीं चाह रही। यार तुम लोगों को वाकई ऐसा लगता है मैं कि तुम दोनों से बात छुपाऊंगी? हाँ हाँ, आज तक तो नहीं छुपाई कभी। अगर तुम लोग शाहान का पूछ रहे हो तो यकीन करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रेस्टोरेंट गई थी और बस कर दो माहिन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? सच जानती हूँ मैं, छुपाने की जरूरत नहीं। छोड़कर जा रही हो तुम हमें, हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो तुम। क्या किया है हमने तुम्हारे साथ? अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उस शहान ने किया है। हमारी क्या गलती है? छोड़ना है तो उस शहान को छोड़ो, लेकिन उसके किए की सजा तुम हम लोगों को नहीं दे सकती। इस तरह हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर तुम हमें छोड़ना चाहती हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। माहिन, हमने इतना अरसा एक साथ गुजारा, इसका भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हम एक साथ शॉपिंग करते थे, एक साथ लंच और डिनर पर जाते थे, क्या सब भूल गई हो तुम? मैं तुम लोगों को कितना मिस करने वाली हूँ, क्या तुम लोग ये जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे मिस करोगी हमें, क्योंकि तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। नहीं जाने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मलिहा आंटी, मलिहा आंटी। क्या हुआ बेटा? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या? तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती हो? अचानक से कहाँ गायब हो जाती हो मुझे बताए बगैर? अम्मी, आपको अपनी दोस्त जुबिया का बताया था ना मैंने। हाँ, उसी से मिलने गई हुई थी। तो फिर जल्दी से बताओ मुझे, क्या बताया तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें? तुमने उससे वो सब कुछ पूछ तो लिया था ना? जी अम्मी, सब बातें एक एक करके पता कर ली है मैंने उससे, बेफिक्र हो जाएं आप। सच कहूँ तो तुम्हारी दोस्त मुझे बहुत पसंद आ गई। मेरी दोस्त ने भी आपको सलाम कहा है अम्मी। तुम दोनों क्या चक्कर चला रही हो, मुझे भी तो बताओ जरा। मलिया आंटी, मैं आपको बताने ही तो आई हूँ, मगर ये बातें खड़े खड़े नहीं हो सकती। चले अंदर चलते हैं। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हव्वा ने खाना तो बनाया ही होगा। चलो खाना खाते हैं और बातें करते हैं। आ जाओ आ जाओ। हद करती हैं अम्मी, आपको तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। मजाल है कि कोई और बात सूझे। इतनी इम्पोर्टेंट बात के वक्त भी खाने की फिक्र है। चले आंटी, आ जाए आ जाए। हाय मेरी अल्लाह, हद करती हैं ये दोनों तो। समझ ही नहीं आ रहा कि बात को कहाँ से शुरू करूँ मैं। पहले वो बताती हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अभी पता चल जाता है। ऐसी क्या खबर लाई हो, पता तो चले। चलो शुरू हो जाओ फिर। इन्हें ऐसा लगता है कि हर किसी को इनकी तरह गीबत करने का बहुत शौक है। बेटा, हमने नजीब को एक दो बातें क्या सुना दी? उस बात को लेकर तुम आज तक हम पर ताने मार रही हो। जिसे आप एक दो बातें कह रही हैं, उसकी वजह से मेरा शौहर जेल जा सकता था। ठीक है, अब पुरानी सारी बातें भूल जाओ। शुरू हो जाओ तुम। आखिर इतनी मेहनत करके आई हो, चलो बताओ तुम। तो आंटी, खुशखबरी ये है कि आपकी माहिन से जान छूट रही है अब। हाँ? माहिन मुल्क से बाहर जा रही है। वो तो जा चुकी कब की। पूरी बात तो करने दे मुझे। माहिन मुल्क से बाहर क्यों जा रही है ये जानना नहीं चाहेंगी आप? देखें, माहिन के मामा बाबा शाहान को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी बेटी को शाहान से दूर भेज रहे हैं। मेरा अल्लाह उन दोनों को दोनों जहान में सुकून अता करे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। लेकिन आंटी, उनकी बेटी के साथ शाहान ने बहुत बुरा किया। खामोश हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। इधर देखो लड़की, सीधी सीधी बात करो तुम मुझसे अब। हाँ आंटी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मुझसे? मैंने जो कहा सच कहा। शाहान बहुत मोहब्बत करता है माहिन से, जानती हैं आप? हाँ? वो और शाहान कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए शाहान अमेरिका चला गया था। देखा मेरा कमाल से पता लगा लिया मैंने। हाँ। यानी तुम्हें असल खबर तो मालूम ही नहीं है। सुनना चाहोगी तुम? हाँ हाँ। तुम क्या बताओगी? तुम कब से सुनने लगी लोगों की बातें? तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान होता है लोगों की बातें सुनना? ओ अच्छा तो ठीक है,
मैं भी नहीं बताती कि क्या मालूम है मुझे। बाद में मत कहना कि हमें खबर ना हुई, बताया नहीं किसी ने। अपनी बात का जवाब मिल गया आपको? ठीक है भाई, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। चलो अब बताओ हमें कि क्या सुना है तुमने। क्या कहती हो तुम? घर का मामला है, बताएं या ना बताएं? वैसे भी घर के बाद घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है ना। और दूसरा, मुझे पहले ही बहुत सारे काम हैं। खाना भी बनाना है, शाम में दावत की तैयारी भी करनी है, तो अभी वक्त नहीं है। कभी सुकून से फिर बताऊंगी। कोई बात नहीं आंटी, आप अपने सारे काम आराम से कर लें। वैसे भी हम दोनों को कहीं नहीं जाना। अपने सारे काम करके फ्री हो जाए तब बता दीजिएगा हमें आप। हद हो गई। मुझे लगता है ये दोनों खुद इस घर से निकलना चाहती हैं। इन दोनों से दो बोल प्यार के क्या बोल दो, सर पे चढ़ जाते हैं। हव्वा बेटा, इस तरह नहीं बोलते। आखिर को ये हमारे पड़ोसी हैं। और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी अभी अपने घर जाना चाहिए, है ना मिराल? सही कहा ना? ठीक है बेटा, अभी तक क्यों बैठी हो? अम्मी को लेकर जाओ ना तुम। अपने घर में खाना खा लीजिएगा। अच्छा तो ठीक है वाली आंटी, हम बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या इलाज करूं इन लोगों का मैं? हाँ। इनको पूरी रात नींद नहीं आएगी, सुबह सवेरे फिर गेट पे खड़ी होंगी। मलिहा बताओ हमें क्या बात थी, बताओ जल्दी से, और मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना करो। मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। प्लीज ये दे दो मुझे और मुझे जाने दो। आखिर क्यों कर रही हो तुम लोग ऐसा? जितना भी रोलो माहीन, तुम्हें ये पासपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तुम। माहीन, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। तुम्हें पता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम लोग। बस जाना चाहती हूँ मैं। चाहे तुम लोग कितनी बार भी पूछ लो, मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। मैं चाहती हूँ तुम लोग के चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह कायम रहे, मेरी वजह से उदास ना होना। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो और भी ज्यादा उदास रहेंगे। ऐसी भी कौन सी बात है जिससे तुम अपनी बहन जैसी दोस्तों से छुपा रही हो और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो? प्लीज बताओ माहीन, शाहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो शाहान है ना, वो अभी भी खेल खेल रहा है। मैं जब शाहान के रेस्टोरेंट जा रही थी तो उसकी अम्मी रोजीना से गले मिल रही थी और बहू कहा, अगर ये शादी वाकई फॉर्मेलिटी थी तो सारे लोग इस रिश्ते से खुश क्यों हैं आखिर? उन्हें गले मिलते देख के मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने सबको तकलीफ दी और कुछ नहीं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे कोई नहीं समझ सकता और ना ही शाहान माजी को भुला सकता है। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, लेकिन मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। और अगर शान और मैं एक हो भी गए तो इस रिश्ते से कोई खुश नहीं होगा, सबको तकलीफ पहुंचेगी। बस मेरी जान, बस मत रो। और ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं रुक जाती हूँ, मगर मेरा हर दिन दुख और तकलीफ में गुजरेगा, रोते हुए गुजरेगा और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं इसी तरह रोती रहूं तो फिर ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं रह पाऊंगी।